गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन का इसका 10 प्रॉपर्टीज बता दिया गया है और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका भी टोटल 10 प्रॉपर्टीज आपको बता दिया गया है। मतलब 20 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं। 10 प्रॉपर्टी पढ़े हैं एल्डिहाइड और कीटोन का और 10 प्रॉपर्टी पढ़े हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम लोग को प्रिपरेशन पढ़ना है। प्रॉपर्टीज के बाद हम लोगों को प्रिपरेशन पढ़ना है और प्रिपरेशन टोटल 16 है। 16 प्रिपरेशन पढ़ना है। दिमाग में रखें 16 प्रिपरेशन किस तरीके से पढ़ना है। पहले आपको बताएंगे एल्डिहाइड बनाने का तरीका, वो तरीका जिससे केवल एल्डिहाइड बनता है। तो ऐसा हम लोगों को टोटल 4 मेथड जानना है जिससे कि केवल एल्डिहाइड बनेगा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का प्रिपरेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका। तो वो तरीका जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ऐसा हम लोग को टोटल 6 मेथड जानना है। फिर आपको बताएंगे वो तरीका जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकता है। सेम तरीके से एल्डिहाइड बनेगा, सेम तरीके से कीटोन भी बनेगा। तो ऐसा आपको 3 मेथड जानना है। फिर आपको बताएंगे वो तरीका जिससे कि केवल कीटोन बनता है। तो केवल कीटोन बनाने का भी हम लोग को 3 मेथड जानना है। टोटल अगर आप देख लीजिए तो टोटल 16 मेथड हम लोग को जानना है। 20 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, 16 प्रिपरेशन जानना है। ये चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग एल्डिहाइड बनाने का तरीका पढ़ने जा रहे हैं। कॉपी पर हेडिंग दे दीजिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। कॉपी पर हेडिंग दे देंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। वो तरीका जिससे केवल एल्डिहाइड बने। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में जो हम लोग सबसे पहला तरीका पढ़ने जा रहे हैं वो है बाय रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहला तरीका एल्डिहाइड बनाने का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाय रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इसका स्टेटमेंट तो लिखवाएंगे, पहले इसके फॉर्मेट को समझ लीजिए। कहता है कि अगर एसिड हलाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है RCOX, इसको बोलते हैं एसिड हलाइड। देखिए अगर RCOH होता तो एल्डिहाइड बोलते हैं, RCOOH होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, लेकिन RCOX है, सारा फंक्शनल ग्रुप लिखवा दिया गया था आपको। तो RCOX रहेगा तो उसको एसिड हलाइड बोलेंगे। कहता है एसिड हलाइड में अगर हाइड्रोजन का एडिशन करवाएं, एसिड हलाइड का अगर हाइड्रोजनेशन करवाएं, मतलब हाइड्रोजन का अगर एडिशन करवाएं पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? तो पैलेडियम PD BaSO4, पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनेगा। होगा क्या कि यहां से एक हाइड्रोजन इस X के साथ कंबाइन करके HX बन के अलग हो जाएगा और जो एक हाइड्रोजन बचा वो यहां जुड़ जाएगा और बनेगा एल्डिहाइड। ये जो तरीका है वो है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन इसीलिए जुड़ा है यहां पे क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन देखने को मिल रहा है। रिडक्शन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बोले कि अगर एसिड हलाइड का हाइड्रोजनेशन करवा दें, कोई भी एसिड हलाइड लें, अगर उसका हाइड्रोजनेशन करवा दें पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बन जाए। तो लिखेंगे इसको वर्ड में कि when acid halide
when acid halide is hydrogenated, when acid halide is hydrogenated in the presence of palladium BaSO4 catalyst, in the presence of palladium BaSO4 catalyst, then aldehyde is formed. Then aldehyde is formed. This reaction is called Rosenmund reduction reaction. This reaction is called Rosenmund reduction reaction. क्या बोले कि जब एसिड हलाइड का हाइड्रोजनेशन करवा दें, जब एसिड हलाइड में हाइड्रोजन का एडिशन करवा दें पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी रिएक्शन को रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब इसी फॉर्मेट पे एग्जांपल आपको दिखाएं, जैसे ये है एसिड हलाइड, इसमें अगर हाइड्रोजन का एडिशन करवा रहे हैं, H2 को आप H बॉन्ड H लिख सकते हैं, ऐसे लिखना नहीं है, लिखना ऐसे ही है H2 के रूप में, आपको बस अभी समझा रहे हैं कि कैसे रिएक्शन होएगा। कहता है कि जब एसिड हलाइड हाइड्रोजनेट करेगा पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl बन जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो यहां जुड़ जाएगा। तो आप देखिए कि 2 कार्बन का एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये एल्डिहाइड बन गया, एसीटल्डिहाइड। 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, एसीटल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड जो है, जैसे ये एल्डिहाइड है, किसी भी एल्डिहाइड का अगर कॉमन नेम लिखना हो, कॉमन नेम सुन लीजिए, एल्डिहाइड एसिड डेरिवेटिव होता है, तो किसी भी एल्डिहाइड का अगर आपको कॉमन नेम लिखना हो तो करना क्या होता है कि पहले एसिड का कॉमन नेम लिख देते हैं। अगर एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखना है तो आपको एसिड का कॉमन नेम लिखना पड़ेगा और उसके बाद नाम में से इक एसिड को हटाना होगा, एल्डिहाइड को जोड़ना होगा। ये एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखने का तरीका हो गया। जैसे यहां देख लीजिए कि 2 कार्बन का ये है एल्डिहाइड, तो आपको अगर कॉमन नेम लिखना है तो 2 कार्बन का एसिड नेम लिखना होगा। तो 2 कार्बन का एसिड नेम होता है एसिटिक एसिड। उसके बाद क्या करना है कि नाम में से इक एसिड को हटाना है, एल्डिहाइड को जोड़ना है। तो नाम में से अगर इक एसिड हटा दिए, एल्डिहाइड जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। इस तरीके से किसी भी एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिखते हैं। अगर यही एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखना है तो इसमें भी एसिड का ही रूल चलाते हैं। जैसे एसिड में COOH से लंबा चेन खोजते हैं तो इसमें CHO से लंबा चेन खोजेंगे, ब्रांच खोजेंगे, है नहीं, नंबरिंग करेंगे। मेन चेन का नाम लिखने वक्त करना क्या होता है, जितना कार्बन है उतना कार्बन का अल्केन लिखना होता है, फिर E को हटाना होता है और Al को जोड़ना होता है। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्केन होगा इथेन, E हटा दिए और Al जोड़ दिए, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड का IUPAC नेम हो जाएगा इथेनल। और अगर कॉमन नेम लिखना है तो एसिडिक एसिड लिखें, इक एसिड हटाएं, एल्डिहाइड जोड़ दिए तो एसीटल्डिहाइड। तो खैर यहां पे हम लोग पढ़े रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन कि कभी भी अगर एसिड हलाइड का हाइड्रोजनेशन करेंगे पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो एल्डिहाइड बनेगा। ये सेम रूल जो है एरोमेटिक कंपाउंड में भी लागू होगा। जैसे ये है COCl, एराइल COCl, मतलब ये बेंजीन ग्रुप है, अल्काइल नहीं है, बेंजीन है। तो दिमाग में रखेंगे ये एरोमेटिक कंपाउंड में भी लगेगा। ये भी हुआ आपका एसिड हलाइड। एसिड हलाइड का जब आप हाइड्रोजनेशन करेंगे
वैसे ही पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, पैलेडियम BaSO4 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl बन जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये बन गया जी बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 और ये फॉर्मेट हो गया। बताएं कि केवल एल्डिहाइड बनाने का हम लोग टोटल 4 मेथड जानेंगे। ये हुआ पहला मेथड जिससे कि केवल एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं। रोजेनमंड रिडक्शन के बाद जो अगला मेथड आपको बताने जा रहे हैं एल्डिहाइड बनाने का, वो है स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन था तो रिडक्शन का मतलब होता था हाइड्रोजन का एडिशन, वैसे ही स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन में भी रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन ही होगा। तो इसके बाद जहां तक आप अभी देखें, इसके बाद कॉपी पर अब हेडिंग दे देंगे स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन बाय स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन, बाय स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट को लिखेंगे, when नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स हम लोग बोलते हैं साइनाइड को, साइनाइड कहिए या नाइट्राइल कहिए एक ही बात है। when नाइट्राइल्स react with SnCl2 and HCl, then it is reduced into corresponding, then it is reduced into corresponding imine, which on hydrolysis, which on hydrolysis gives aldehyde, which on hydrolysis gives aldehyde. This reaction is called Stephan reduction reaction. This reaction is called Stephan reduction reaction. देखिए बात को समझाते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है when नाइट्राइल, ये हुआ RCN, साइनाइड को ही नाइट्राइल कहते हैं, ये हुआ साइनाइड या इसको आप नाइट्राइल कह लीजिए, एक ही चीज है। तो कहता है when नाइट्राइल्स रिएक्ट विथ SnCl2 एंड HCl, जब नाइट्राइल का आप रिएक्शन करवाएं SnCl2 और HCl के साथ, तो कहता है कि ये रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्यों होगा ये आप बात को समझिए। कहता है कि जब SnCl2 और HCl, ये जो आप यहां पर लिए हैं SnCl2 और HCl, जब ये आप आपस में रिएक्ट करवाइएगा इन दोनों को, तो बनेगा SnCl4 और ये हाइड्रोजन अलग होगा। बात फिर से सुनिए, ये जो आप लिए हैं SnCl2 और HCl, ये जो SnCl2 और HCl है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा SnCl4 और ये हाइड्रोजन। ये जो दो हाइड्रोजन मिल रहा है, ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां जुटेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुटेगा और ये एक मल्टीपल बॉन्ड यहां कम हो जाएगा, एक मल्टीपल बॉन्ड कम हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। ये जो कंपाउंड बना इसी को बोलेंगे आइमाइन। बोले कि
ये जो साइनाइड है या कहिए ये जो नाइट्राइल है, इसका जब रिएक्शन करवाएंगे SnCl2 और HCl के साथ तो ये बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग आइमाइन। उसके बाद जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, तो हाइड्रोलाइसिस जब भी करवाइएगा तो यहां से ऐसे अमोनिया बाहर निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन इसमें जुड़ने का मतलब है कि देख लीजिए RCHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। इसी रिएक्शन को बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर इससे ये कैसे बना, एक चीज यही इसमें केवल हिडन होता है जो कि हम आपको यहां पर सिखा दिए। ये बता दिए कि ये जो SnCl2 है, ये जो HCl है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये 2 हाइड्रोजन निकालता है। यही 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, आइमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आइमाइन बन गया। उसके बाद आप अगर इसका हाइड्रोलाइसिस करवाए तो अमोनिया बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन इसमें जुड़ के एल्डिहाइड बना देगा। इसके बाद हम लोग जो थर्ड प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं जिससे कि केवल एल्डिहाइड बने, हम लोग केवल एल्डिहाइड बनाने का अभी 4 मेथड जानेंगे। अभी सबसे पहला मेथड जाने रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद फिर दूसरा मेथड हम लोग देखें ये स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। अब जो तीसरा मेथड है वो है गेटरमैन कोच रिएक्शन। थर्ड लिखेंगे बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन। बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन में लिखेंगे व्हेन बेंजीन reacts with carbon monoxide when benzene react with carbon monoxide and HCl in the presence of anhydrous AlCl3 when benzene reacts with carbon monoxide and HCl in the presence of anhydrous AlCl3 then benzaldehyde is formed. This reaction is called Getterman-Koch reaction. This reaction is called Getterman-Koch reaction. ये सब छोटा छोटा एक लाइन में आने वाला, एक नंबर में आने वाला ये सब क्वेश्चन है। एग्जाम में सिंपली पूछता है कि गेटरमैन-कोच रिएक्शन पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो ये आपको लिखना होगा कि अगर बेंजीन रिएक्ट करेगा, बेंजीन अगर रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, HCl के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो बेंजीन में अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजीन में अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाएगा और बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को गेटरमैन-कोच रिएक्शन कहते हैं, जिसमें केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। कोई आपको मैकेनिज्म नहीं लिखना है एग्जाम में, लेकिन मन करेगा कि जाने कि आखिर ये आपस में कैसे रिएक्ट करके अल्डिहाइड बना दिया। तो मैकेनिज्म हम यहां पर केवल सुना दे रहे हैं, आप केवल सुन लीजिए, कॉपी में चाहिएगा तो नोट कर लीजिए, लेकिन इस मैकेनिज्म का जरूरत नहीं है। केवल आपको ये रिएक्शन लिखना है कि बेंजीन जब रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ तो बेंजल्डिहाइड बनेगा।
लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। सबसे पहले तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर जरूर जानिए। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब 2 और इलेक्ट्रॉन है जो कि जो इसका लोन पेयर है एक और, वो लोन पेयर अपना दे दिया है इस कार्बन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। बात समझिए, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। फिर से इसको बताएं कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड, चौथा इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ये हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, बच गया और 2 इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये बनाए कार्बन, ये बनाए ऑक्सीजन। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड के रूप से दिखा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है उस पे प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है उस पे माइनस। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। फिर सुनिए, ये जो AlCl3 है, AlCl3, इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो ये क्या करता है, HCl के Cl माइनस के साथ कंबाइन करके, HCl के Cl माइनस के साथ कंबाइन करके AlCl4 माइनस बना देता है। साथ में ये H प्लस निकल जाता है। ये H प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन पे प्लस है, कार्बन पे माइनस है। इसके साथ ये H प्लस कंबाइन करेगा। कैसे कंबाइन करेगा, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। जब ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देगा, दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से भी दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस। तो इस पे अगर प्लस आएगा तो इसका चार्ज खत्म, इस पे अगर माइनस आएगा तो इसका चार्ज खत्म। बच क्या गया, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, यहां लोन पेयर और ये प्लस चार्ज। ये प्लस के कारण ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। बॉन्ड जैसे ही यहां शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है तो इसके ऊपर आएगा प्लस, ये ट्रिपल बॉन्ड से हो जाएगा डबल बॉन्ड। यहां पर एक लोन पेयर था तो यहां हो जाएगा 2 लोन पेयर, क्योंकि बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ तो इस पर दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा और एक माइनस चार्ज आएगा, प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो गया। बॉन्ड यहां से शिफ्ट किया तो इस पे आएगा प्लस चार्ज। अब कार्बन पे जैसे ही प्लस चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये बेंजीन से रिएक्ट करने के काबिल हो गया। जैसे ये बेंजीन है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और ये प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन जब खाली होता है, इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना होता है, तो आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। आप इलेक्ट्रोफाइल को कहीं भी जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहां जोड़ दीजिए C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, यहां जोड़ दिए। जहां जोड़ेंगे वहां से H प्लस निकल जाएगा। तो H प्लस को तो निकलना ही था, क्योंकि ये आप H प्लस यहां यूज किए थे तो ये H प्लस निकल गया। तो ये दिमाग में रखेंगे कि ये मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हम लोग तीसरा वाला तरीका पढ़े जो था गेटरमैन कॉच रिएक्शन। अभी के लिए इतना ही, अभी आप नोट कीजिए, फिर और आपको बताते हैं। अब एक तरीका आपके पास और बच गया इसका अल्डिहाइड बनाने का। वो तरीके में आपको बात याद करना पड़ेगा, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अभी आपको 3 तरीका बताए हैं। एक बताए हैं रोजेन मंड रिडक्शन रिएक्शन, दूसरा बताए हैं स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन,
तीसरा बताए हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये तीनों तरीके में आप देखे हैं कि केवल एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो आप चौथा तरीका देखने जा रहे हैं वो है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, चौथा तरीका। चौथा तरीका है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ये सुन लीजिए, ये जो तरीका है ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। दिमाग में रखेंगे कि कोई भी अल्काइल बेंजीन है, बोले कि कोई भी अल्काइल बेंजीन है, कोई भी अल्काइल बेंजीन, अगर आप इस अल्काइल बेंजीन का कमजोर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ये जो अल्काइल है वो अल्डिहाइड में चेंज कर जाएगा। ये जो अल्काइल है वो अल्डिहाइड में चेंज कर जाएगा। और अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाते तो ये जो अल्काइल है वो एसिड में चेंज कर जाएगा। तो वो फिर आपको एसिड के प्रिपरेशन में बताएंगे। आपको बताएं कि हम लोग को ऐसा तरीका पढ़ना है 4 जिससे कि केवल अल्डिहाइड बने, और ऐसा तरीका पढ़ना है 6 जिससे कि केवल एसिड बने, ऐसा तरीका पढ़ना है 3 जिससे कि अल्डिहाइड कीटोन दोनों बने, और ऐसा तरीका पढ़ना है 3 जिससे कि केवल कीटोन बने। अभी केवल अल्डिहाइड बनने वाला ये 4 तरीका आपको बता दिया गया कि कोई भी अल्काइल बेंजीन का अगर आप माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में हम लोग सबसे पहला प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, दोनों को साथ में ही लिख दे रहे हैं, ये वाला और मतलब जो सेकंड वाला केस है। बोले कि कोई भी अल्काइल बेंजीन है, यहां अल्काइल चाहे कितना भी कार्बन का हो, अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, तो ये जो ऊपर में अल्काइल ग्रुप है उसके जगह पे आप COOH केवल लिख सकते हैं। बोले कि यहां कोई भी अल्काइल हो, अगर आप कमजोर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो अल्डिहाइड में चेंज होगा, और अगर आप इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। ये एक तरीका इसका हो गया। अब दूसरे तरीके से, मतलब दूसरे तरीका जो अब पढ़ाएंगे, दूसरे तरीके से अब आपको दिमाग लगाना है। दूसरा जो मेथड आपको बताने जा रहे हैं वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला था एसिड बनाने का तरीका फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, दूसरा बताने जा रहे हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें लिखेंगे पहले स्टेटमेंट कि व्हेन Grignard reagent, when Grignard reagent reacts with CO2, when Grignard reagent reacts with CO2 followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, when Grignard reagent reacts with CO2 followed by hydrolysis, then carboxylic acid, is formed. देखिए क्या बोल रहे हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर ये रिएक्ट करेगा CO2 के साथ,
फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तब कार्बोक्जिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको बात समझाते, सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन, बोले कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर हम आपको बोले इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तोड़ने के लिए, तो आप कैसे तोड़िएगा? इस तरीके से। ये पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा। ये मेटल है, ऐसे अगर टूटता तो मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता, जो कि होगा नहीं। तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा ताकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। इसको अगर रिएक्ट करना है CO2 के साथ, CO2 ऑक्सीजन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो R के ऊपर आया माइनस, MgX में जो Mg है इसके ऊपर आया प्लस। ये जो CO2 है यहां हो गया सिंगल बॉन्ड, इस पे आया नेगेटिव, इसके ऊपर आया पॉजिटिव। बॉन्ड जिस पे जाता है उस पर नेगेटिव, जिस पर से जाता है उस पर पॉजिटिव। ये जो माइनस है ये जुड़ जाएगा प्लस के साथ, और ये जो प्लस है ये जुड़ जाएगा माइनस के साथ। तो थोड़ा ध्यान से जोड़ेंगे। ये जो R है आप इसको जोड़ने जा रहे हैं C के साथ, R को जोड़ दिया C के साथ। C के साथ है डबल बॉन्ड O, C के ही साथ है सिंगल बॉन्ड O, और ये O के साथ जुड़ गया है MgX। जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दीजिएगा तो ये इस तरीके से टूटेगा, यहां जुड़ेगा H, यहां जुड़ेगा OH, तो बन गया RCOOH, जो कि है कार्बोक्जिलिक एसिड। साथ में बन गया Mg के साथ OH और X, मतलब हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। ये कार्बोक्जिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अगर आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दे कि CH3MgBr है, इसका रिएक्शन करवाओ CO2 के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस और बनाओ कि क्या बनेगा। अगर आपको इस तरीके से कोई सवाल दे दे कि ये है CH3MgBr मतलब RMgX, इसका CO2 के साथ रिएक्शन करवाओ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस और दिखाओ कि क्या बनेगा, तो ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। अगर आपको ये फॉर्मेट दिमाग में है तो बना के दिखा दे रहे हैं। ये दिमाग में रखेंगे कि अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने लिया, जैसे आपने लिया ये RMgX, तो ये हमेशा इस तरीके से ही टूटेगा ताकि नन मेटल के ऊपर आए नेगेटिव और मेटल के ऊपर आए पॉजिटिव। CO2 को आप इस तरीके से दिखाना, इसको ऐसे शिफ्ट करना, क्योंकि ऑक्सीजन नन मेटल विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, कार्बन भी नन मेटल विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.5, ऑक्सीजन का है 3.5। बॉन्ड जब इस पर शिफ्ट होएगा तो CH3 पे आएगा चार्ज माइनस, Mg पे चार्ज आएगा प्लस। ये जब बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होएगा तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। ये जो माइनस है इस माइनस को जोड़ दे रहे हैं इस प्लस से, और ये जो प्लस है इसको जोड़ दे रहे हैं इस माइनस से। तो CH3 को जोड़ दिए C में, C से है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C से है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से जुड़ गया MgBr। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा HOH, बनेगा CH3COOH, मतलब ये दो कार्बन का कार्बोक्जिलिक एसिड बन गया, साथ में बन गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये सेकंड प्रिपरेशन आपको बताएं कि किस तरीके से कार्बोक्जिलिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। हम लोग को कार्बोक्जिलिक एसिड में टोटल 6 प्रिपरेशन जानना है। ये 2 प्रिपरेशन हुआ। अब जो तीसरा प्रिपरेशन है वो लिखेंगे फ्रॉम एसिड हैलाइड, या लिखेंगे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड।
लिखेंगे बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड हैलाइड। देखिए हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी के मदद से तोड़ना। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब तोड़ना, पानी के मदद से तोड़ना। किसको? तो एसिड हैलाइड को। एसिड हैलाइड आपको बता चुके हैं कि RCOX है, यह है एसिड हैलाइड। अगर आप इसमें पानी डालोगे या कहो कि अगर आप इसको पानी की मदद से तोड़ोगे तो ये HX अलग हो जाएगा और ये OH इसमें जुड़ जाएगा, तो ये एक स्टेप में सीधे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप इसको वर्ड में लिख सकते हो कि when acid halide is hydrolyzed, when acid halide is hydrolyzed, then carboxylic acid is formed। जब एसिड हैलाइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसे ये है एसिड हैलाइड RCOX, इसको अगर पानी के मदद से अगर तोड़ेंगे तो पानी के मदद से अगर इसको तोड़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, साथ में HCl। 3 तरीका हो गया। अब हम लोग को जानना है चौथा तरीका एसिड को बनाने का, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का। चौथा तरीका है बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम। देखिए ये आपको समझाते हैं। पहले ऊपर वाला ये जो तरीका है, थर्ड तरीका, वो आपको मिटा दें। जो भी प्रिपरेशन है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जो बच्चा अगर सारा प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज याद कर लिया तो उसको कोई भी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएगा तो उसे छूटेगा नहीं। लेकिन सबसे पहले यही मेहनत का काम है कि प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज को याद करना। जब तक प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिक से सवाल नहीं बना पाइएगा। देखिए बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, ईस्टर होता है RCOOR, ये है ईस्टर। इसका जो हाइड्रोलाइसिस है वो एसिडिक मीडियम में भी होता है, बेसिक मीडियम में भी होता है, लेकिन यहां पे हम लोग को एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करना है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करने के लिए इसमें वाटर डाला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H+। जैसे ही आप ईस्टर में वाटर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो ईस्टर टूट जाएगा पेरेंट एसिड और पेरेंट अल्कोहल में। मतलब उस एसिड में जिस एसिड के मिलने से वो ईस्टर बना है, और उस अल्कोहल में जिस अल्कोहल के मिलने से ईस्टर बना है। क्योंकि ईस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड और बनता है। कभी भी कार्बन अल्कोहल का अगर आप रिएक्शन करवा दीजिएगा, कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का अगर आप रिएक्शन करवा दीजिएगा तो ईस्टर बनेगा जिसका एक स्वीट स्मेल होता है। ये हम लोग अल्कोहल में भी पढ़े हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टी में भी पढ़े हैं। तो दिमाग में रखेंगे कि जब ईस्टर को अगर आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करेंगे तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा जिस कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ था। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ईस्टर है CH3COOC2H5, ये हुआ RCOOR।
अगर आप इसको हाइड्रोलाइज कर दें एसिडिक मीडियम में तो होगा क्या कि यहां से RCOO और यहां से H बन जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो R और ये जो OH है ये कंबाइन करके बना देगा अल्कोहल। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाने का चौथा तरीका हो गया। टोटल हम लोगों को 6 तरीका पढ़ना है जिससे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो। हम लोग 4 तरीका पढ़ लिए। 5वां तरीका हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड या नाइट्राइल। ये 5वां तरीका है, इसका हेडिंग डाल के छोड़ देना है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड या नाइट्राइल। अगले लेक्चर में आपको यहीं से आगे बताया जाएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।